इस बार यानी 2021 के एग्जामिनेशन में कोविड-19 की वजह से सिलेबस को शॉर्ट किया गया है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे क्लास 10th जनरल हिंदी के सिलेबस के बारे में। यह सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, किस चैप्टर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्लास 10th हिंदी का अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें। इस तरह आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टोटल फुल सॉल्यूशन आपको उसमें दिया है, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बगैर समय गंवाए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। क्लास 10th हिंदी में टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे। पहला होगा हिंदी गद्य के विकास से रिलेटेड और दूसरा होगा हिंदी पद्य के विकास के रिलेटेड। हिंदी गद्य के विकास से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बारे में पूछा जाएगा, और हिंदी पद्य के विकास से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा गद्य से एक आपको गद्यांश दिया गया रहेगा जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, और उसी गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न दिए रहेंगे उसी प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। टोटल 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन होगा काव्य से, यानी काव्य से आपको एक कविता दी गई रहेगी जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा और उसका काव्य का सौंदर्य भी लिखना होगा। 6 नंबर का ये भी आएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा संस्कृत से होगा जिसमें आपको गद्यांश या पद्यांश दिए गए रहेंगे जिसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। आपको मैं बता दूं कि गद्य, पद्य और संस्कृत से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, तो मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका भी डिटेल बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो यानी कि गद्य, काव्य और संस्कृत तीनों के रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चौथा क्वेश्चन हमारा होगा संस्कृत से, जिसमें आपको गद्य या पद्य दिए गए रहेंगे जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना हो। संदर्भ आप कब लिख सकते हैं? संदर्भ आप तभी लिख सकते हैं जब आपको यह पता हो कि यह गद्यांश जो है इस चैप्टर से है और इसके लेखक या इसके कवि ये हैं। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगा आप कभी भी संदर्भ नहीं लिख सकते। आगे इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा कि कौन से पाठ निर्धारित की गई हैं बोर्ड की तरफ से और कौन से छोड़ दिए गए हैं, उस पर आप फोकस करें और उसको ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह से आपका संदर्भ लिखने में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा 5वां क्वेश्चन होगा कि लेखक और कवियों के बारे में, यानी उनके जीवन के बारे में लिखना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा, उनकी रचनाओं के बारे में बताना होगा। जीवन परिचय के बारे में ऑलरेडी आपको वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। 3 नंबर जो होगा लेखक के जीवन परिचय पर और रचनाओं पर होगा, और 3 नंबर कवियों के जीवन परिचय और रचनाओं पर होगा। छठे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से याद किया हुआ एक श्लोक लिखने के लिए, जो कि 2 नंबर का होगा। याद रहे श्लोक वही लिखना है जो पेपर में नहीं आया है, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी एक श्लोक आता है जिसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, तो वह आपको नहीं लिखना। इसीलिए मिनिमम 2 श्लोक आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना याद कर लें, मगर मिनिमम आपको 2 श्लोक याद रखने हैं जिससे आपको 2 मार्क्स छूटे ना। छठे का दूसरा क्वेश्चन होगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी संस्कृत से 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिसके 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा होगा काव्य सौंदर्य के तत्व से, जो कि 6 नंबर का होगा। 7वें क्वेश्चन में रस, छंद और अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। रस में आपको हास्य और करुण रस पढ़ना है, अलंकार में आपको अर्थालंकार पढ़ना है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है, छंद में सोरठा और रोला पढ़ना है, जो कि मैं आगे के वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। अब आगे आता है 8वां क्वेश्चन, जिसमें हिंदी व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा, यानी शब्द रचना के तत्व के बारे में पूछा जाएगा। शब्द रचना के तत्व में पहला आएगा उपसर्ग। उपसर्ग से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा होगा प्रत्यय, प्रत्यय से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा होगा समास, समास में आपको द्वंद्व और द्विगु के बारे में पूछा जाएगा।
वैसे आप सारे समास के बारे में जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे समास के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में, जो भी आपके क्लास के रिलेटेड है, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बेहतर और फुल सॉल्यूशन दिया हूँ। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। 8वें का चौथा क्वेश्चन हमारा होगा तत्सम और तद्भव से। और आखिरी 8वें का आखिरी क्वेश्चन होगा पर्यायवाची शब्द। ये सारे जो है 2-2 नंबर के आएंगे, केवल उपसर्ग जो होगा वो 3 नंबर का होगा। यानी 8वां क्वेश्चन टोटल 11 नंबर के आएंगे। 9वां क्वेश्चन होगा संस्कृत व्याकरण से, जिसमें आपको संधि में यण संधि मोस्टली आपको तैयार करना है, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी का वाक्य होगा जिसको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 9वां क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स का होगा। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों को तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें ताकि आपको फुल सॉल्यूशन मिले और कोई दिक्कत ना हो। 10वां क्वेश्चन हमारा होगा निबंध से, यानी निबंध रचना करना होगा। निबंध आपका आ सकता है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित हो सकते हैं, जनसंख्या के ऊपर हो सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर, पर्यावरण और यातायात के नियमों पर भी आधारित हो सकता है। मोस्टली आप जनसंख्या नियंत्रण, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य शिक्षा पर आपको निबंध तैयार कर लेने हैं, जो कि मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो वहाँ से भी आप सुन के याद कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आपको PDF फॉर्मेट में ऑलरेडी मुहैया करूँगा। निबंध से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें ताकि ये 6 नंबर आप मिल जाए। आपको निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जो चीज़ें हो रही है, बस उसी को अपने शब्दों में लिखना रहेगा। बस आपको रूपरेखा बेहतर तैयार करने हैं, जिससे आपके मार्क्स जो है कंफर्म हो जाए। आखिरी क्वेश्चन आएगा हमारा खंडकाव्य से। खंडकाव्य में आपको उस खंडकाव्य की कथा वस्तु या सारांश के बारे में पूछ सकता है, घटनाओं के बारे में पूछ सकता है, या चरित्र चित्रण के बारे में पूछ सकता है, जो कि 3 नंबर का होगा। हर जिले का अलग अलग खंडकाव्य निर्धारित किया गया है, तो इसलिए आप कंफर्म हो जाए कि आपके ज़िले में कौन से खंडकाव्य एप्लीकेबल हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से खंडकाव्य किस जिले के लिए निर्धारित है। जैसे मुक्तिदूत हो गया, ये है आगरा के लिए, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव के लिए। ज्योति जवाहर है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के लिए। अग्र पूजा जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा के लिए। मेवाड़ मुकुट जो है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच के लिए। जय सुभाष खंडकाव्य है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई के लिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर के लिए। कर्ण है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा के लिए। कर्मवीर भरत जो है मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली के लिए। तुमुल है बनारस, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं के लिए। तो आप इस तरह से अपने ज़िले के हिसाब से देख लें कि कौन सा आपका खंडकाव्य आपके ज़िले के रिलेटेड है, उसी को आप तैयार करें। इस पे भी कुछ खंडकाव्य पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैं लिंक दे दूँगा। वैसे आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो आपके रिलेटेड है, वो आप देख सकते हैं। चूँकि क्लास 10th के लिए मैं सीरियल वाइज आपको वीडियो लाने वाला हूँ यहाँ से, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वहाँ से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। यानी इन 1 महीने के अंदर मैं सारे वीडियोस ला दूँगा, क्योंकि मेरे वीडियो जो होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, तो इसलिए इसमें वक्त लगता है बनाने में। तो मैं कोशिश करूँगा कि समय से पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाए। अब हम बात करते हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो चैप्टर है उसको शॉर्ट किया गया है, कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इसलिए आपको ये जानने पड़ेगा कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। जिससे गद्य हेतु यानी कि गद्य के लिए आपको मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पद्य हेतु सूरदास, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन 5 कवियों के कविताओं को पढ़ना है, उसके बारे में समझना है। संस्कृत से वाराणसी, भारतीय संस्कृति,
और जीवन सूत्राणी, इन 3 चैप्टर को पढ़ने हैं। अगर आप इस निर्धारित पाठ्य वस्तु से अपने तैयारी करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स पा सकते हैं।